एक समय भगवान गणेश अपनी सवारी मूषक पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे। तभी वो धरती लोक से गुजरे। भ्रमण करते हुए गणेश जी को भूख लगाई। बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़ी देर भी कुछ खाने को न मिला तो भूख से मुझे मूर्छा आ जाएगी। महाराज, भूख का नाम सुनकर तो मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। विचित्र बात है, मूषक के पेट में मूषक। महाराज, आखिर मैं भी तो जानवर हूँ, मुझे भी तो भूख लगती है जैसे आपको लगी है। अब जल्दी से कुछ खाना है महाराज। पर खाएं क्या? चलो वहाँ खेत में देखते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। महाराज, वो देखो, मोतियों की तरह गेहूं चमक रहा है। चलिए उस पर टूट पड़ते हैं। एक छोटी सी जमीन पर गेहूं की फसल लहरा रही थी। गणेश जी और मूषक को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने थोड़े गेहूं के दाने तोड़कर खा लिए। पर अचानक गणेश जी को किसी के बात करने की आवाज आई। सुबह से तुम्हें बोल रही हूँ, जो फसल उगाई है उसे एक बोरी में भरकर बेच आओ। 4 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, बड़ी मुश्किल से तो ये थोड़ी सी गेहूं की फसल उगी है। ये बिकेगी तो 15 दिन का खर्चा निकलेगा। और तुम हो कि सुबह से भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा पाठ में ही लगे हुए हो। अरे गणेश जी इतने सालों से तुम्हारी नहीं सुन रहे तो अब क्या सुनेंगे? भाग्यवान, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और मुझे विश्वास है भगवान गणेश हमारी गरीबी एक न एक दिन जरूर दूर करेंगे। उन्हें विघ्नहर्ता बोलते हैं, विघ्नहर्ता। वो संकट हरने वाले हैं। मुझे पता है वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं और एक दिन हम इस परीक्षा में जरूर सफल होंगे। बस मैंने पूजा कर ली है, थोड़ी देर में मैं गेहूं बेच आऊंगा। तू चिंता मत कर, मैंने तो बहुत अनर्थ कर दिया। मैंने अपने गरीब भक्त के खेत से गेहूं के दाने चुराकर खा लिए। मुझे तो इसका दंड मिलना ही चाहिए। ये बेचारा तो मेरा नाम लेकर ये फसल बेचने जा रहा था, अब ये क्या बेचेगा? महाराज, आपको कुछ करना होगा। अब तो हमने भरपेट गेहूं के दाने भी खा लिए, अब आप क्या करोगे? ये किसान अब क्या बेचेगा? हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ, कुछ तो हमें करना ही होगा। महाराज, अब वो दोनों तो खेत की ओर ही आ रहे हैं, अब हम क्या करें? जल्दी से रूप बदल लेते हैं। गणेश जी और मूषक जब किसान और उसकी पत्नी को खेत की तरफ आता देखते हैं तो वे दोनों 2 लड़कों का रूप धारण कर लेते हैं। हे भगवान, सत्यानाश हो, ये पूरी फसल किसने उजाड़ दी? सारी फसल खराब हो गई। पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने जब साफ सफाई की थी तो फसल बिल्कुल ठीक थी, ये किसने कर दिया? तभी गणेश जी लड़के के रूप में किसान से बोले, हमें क्षमा कर दीजिए, ये गलती हमसे हुई है। हम दोनों काम की तलाश में निकले थे, हम दूर गांव से आ रहे हैं। चलते चलते बहुत भूख लगी थी, इसलिए हमने ये कुछ गेहूं के दाने खा लिए। आप हमें जो भी दंड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। क्या तुम दोनों ने गेहूं की फसल खराब कर दी? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, अभी बताती हूँ तुम दोनों को मैं। नहीं नहीं भाग्यवान, इतना गुस्सा मत करो। बेचारे दोनों युवकों ने भूख में ही तो गेहूं खाए हैं, कुछ नहीं होता, अब इन्हें माफ कर दो। नहीं नहीं, आपको हमें दंड देना ही होगा, हम ऐसे नहीं जा सकते। आप हमें कोई भी दंड दीजिए, हम जरूर उसे भुगतने के लिए तैयार हैं। अच्छा ठीक है, तो जो भी ये गेहूं दिखाई दे रही है ये सारी साफ करके बोरी में भरनी है और बाजार में बेच कर आना है। जितने भी दाम मिलेंगे तुम मेरे हाथ में दोगे। सबसे पहले पूरे घर की साफ सफाई, पूरे खेत की साफ सफाई, वो सब काम तुम दोनों करोगे। कुएं से पानी भरकर झोपड़ी में रखना है और झोपड़ी को भी अच्छे से साफ करना है। और जंगल से लकड़ी काट कर लाओगे और चूल्हा भी तुम दोनों को ही जलाना होगा। घर के जितने भी काम है सब आज तुम दोनों ही करोगे, यही तुम्हारा दंड है। जाओ ये सारे काम निपटा लो, इसके बाद ये गेहूं बाजार में बेच कर आना। किसान की पत्नी की बातें सुनकर लड़के के रूप में मूषक घबरा गया। महाराज, लगता है आज बुरे फंस गए। इतना सारा काम और ऊपर से ये गेहूं भी बेच कर आना पड़ेगा। चिंता मत करो, अब चोरी की है तो दंड तो भुगतना ही होगा। किसान बेचारा पत्नी के सामने कुछ नहीं बोला। भगवान गणेश और मूषक युवकों के रूप में पूरे घर का काम करने लगे। किसान की पत्नी बाजार चली गई और किसान घर के मंदिर में भगवान गणेश के सामने बैठा उनकी पूजा कर रहा था। प्रभु, आप इसके सामने हो और ये आपको ही याद कर रहा है। कैसी विचित्र बात है, वो जितना मेरा नाम लेगा, जितना मुझे याद करेगा, उतने उसके संकट मैं दूर करता रहूंगा। चलो अब जल्दी से हम ये सारे काम खत्म कर लेते हैं। महाराज, क्या हम चमत्कार नहीं कर सकते ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए? चमत्कार भी करेंगे मूषक जी, पर पहले थोड़ा शरीर से काम ले लेते हैं।
थोड़ा भोजन हजम भी हो जाएगा। किसान पूजा घर से उठा और उनके पास आया। तुम दोनों थक गए होगे, ये लो, मैंने तुम दोनों के लिए सत्तू बनाया है। आओ, थोड़ा सत्तू पी लो। अरे वाह, ये सत्तू तो बहुत स्वादिष्ट है। ये एक एक लड्डू भी खाओ, भगवान गणेश का प्रसाद है। लड्डू? लड्डू तो मुझे अति प्रिय है। किसान का अच्छा व्यवहार देखकर भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। रात बहुत हो चुकी थी और अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, रात बहुत हो गई थी, इसलिए मैंने उन दोनों युवकों को कोठरी में सोने के लिए बिस्तर बिछा दिया है। बेचारों ने पूरा दिन बहुत मेहनत से सारा घर का काम किया है। कल सुबह उन्हें विदा कर देंगे। गेहूं मैं बेच आऊंगा और थोड़े से गेहूं की वो काफी कीमत चुका चुके हैं। नहीं तो आज के जमाने में ऐसे युवक कहाँ हैं जो अपनी गलती को स्वीकार करके इस तरह से दंड को भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। कह तो तुम ठीक ही रहे हो, चलो मैं भी उन्हें माफ कर देती हूँ। कल सुबह वो दोनों उठेंगे तो उन्हें जो भी रूखा सूखा बनाऊंगी वो खिला पिलाकर भेज देंगे। किसान की पत्नी दिल की बुरी नहीं थी, वो तो बस हालात ही कुछ ऐसे थे जो वो चिड़चिड़ी हो गई थी। किसान और उसकी पत्नी की बातें भगवान गणेश और मूषक सुन रहे थे। दोनों पति पत्नी बहुत ही दयालु हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। महाराज, ये चमत्कार तो आप ही कर सकते हो। आप इनके घर में धन भंडार भर सकते हो। आपने तो मेरा भी उद्धार किया था, मुझे अपनी सवारी बनाया। आप तो सभी प्राणियों पर दयालुता का भाव रखते हो। मूषक की बातें सुनकर भगवान गणेश मुस्कुरा देते हैं और देखते ही देखते किसान की कोठरी सोने चांदी हीरे जवाहरात से भर जाती है और भगवान गणेश अपनी सवारी मूषक के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन किसान और उसकी पत्नी जब कोठरी में आते हैं तो वो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरी कोठरी सोने चांदी के सिक्कों और हीरे जवाहरात से चमचमा रही थी। तभी किसान की नजर जमीन पर जाती है जहाँ भगवान गणेश और मूषक के चरण छपे हुए थे। किसान और उसकी पत्नी समझ जाते हैं कि वास्तव में यहाँ उन युवकों के रूप में भगवान गणेश अपनी सवारी मूषक के साथ आए थे। इस कहानी में भगवान गणेश हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें कभी भी किसी की वस्तु बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए और यदि किसी से कुछ ले लो तो उसके दाम अवश्य देने चाहिए। एक बार देवी पार्वती उदास बैठी थी। उनकी दासी ने उनसे पूछा, क्या बात है देवी पार्वती, आप उदास क्यों हैं? क्या करूं, भोलेनाथ के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है कि कुछ देर मेरे साथ बैठकर वार्तालाप करें। मैं किससे बातें करूं, कोई भी तो नहीं है। आओ देवी पार्वती, ये गीली मिट्टी से कोई मूर्ति बनाते हैं, कुछ देर आपका मन भी बहल जाएगा। देवी पार्वती मिट्टी से मूर्ति बनाने लगी। उनकी मन इच्छा से उन्होंने मिट्टी से एक छोटा बालक बना लिया। देवी पार्वती, ये छोटे से बालक की तो आपने अति सुंदर मूर्ति बनाई है। लगता है मानो ये बालक अभी बोल पड़ेगा। यदि मैं इस बालक के पुतले में जान डाल दूं, हाँ यही ठीक रहेगा। देवी पार्वती अपने हाथों से बनाए उस पुतले में जान डाल देती हैं और देखते ही देखते वो पुतला एक जीवित बालक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देवी पार्वती उस सुंदर बालक को निहारती रहती हैं, मानो उनके मन की ममता जाग गई हो। प्रणाम माताजी। जीते रहो पुत्र, आओ मेरी गोद में आकर बैठो। तुम्हें अपने समक्ष देखकर मेरा मन कर रहा है तुमसे बातें करती रहूं, पर अभी मुझे स्नान के लिए जाना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से भोजन और ढेरों पकवान बनाऊंगी, ठीक है? ठीक है माताश्री, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तब तक मेरे लिए क्या आज्ञा है माता? तुम मेरे आने तक द्वार पर ही पहरा देना और किसी को भी अंदर आने की इजाजत मत देना। ठीक है माताश्री, मेरे होते हुए कोई भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैं किसी को भी भीतर आने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरा अच्छा बच्चा, मेरा प्यारा पुत्र, मैं कुछ ही देर में आती हूँ। माताश्री की आज्ञा का तो मैं डटकर पालन करूंगा। मुझे पूरा चौकन्ना रहना होगा। नंदी, ये द्वार पर कौन खड़ा है? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। नंदी, तुम जरा जाकर पूछो ये कौन है। जो आज्ञा भगवान। बालक, कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैं यहाँ का सेवक हूँ और यहाँ पहरा दे रहा हूँ। आपको क्या काम है? जल्दी बताइए, मेरा ध्यान न भटकाइए। नंदी, ये बालक तो हमारी बातों का सीधा उत्तर ही नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, चलो हम माता पार्वती से ही पूछ लेते हैं। यहीं रुक जाओ, भीतर जाने की सोचना भी मत। भीतर जाना मना है। तुम मना करोगे हमें? हटो सामने से। हिम्मत है तो हटाकर दिखाओ। कौन हो तुम धूर्त बालक जो इस तरह से बात कर रहे हो? नंदी, भृंगी, तुम दोनों रहने दो। हम स्वयं ही भीतर जाकर देवी पार्वती से पूछते हैं। ये कौन बालक हमारे द्वार पर हमारा रास्ता रोक कर खड़ा है?
रुकिए, आपको भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। मेरी माता श्री का आदेश है कि कोई भी भीतर न जाने पाए, और जब तक वो नहीं कहती मैं किसी को भी इस महल के भीतर नहीं जाने दूंगा। बालक, हमें क्रोध मत दिलाओ, हमारे सामने से हट जाओ, वरना हमारे क्रोध को तुम नहीं जानते हो। और आप मुझे नहीं जानते, मेरे होते हुए इस द्वार को कोई नहीं लांघ सकता। तो फिर आज हमारे हाथों तेरा वध होगा। ले बचा अपने आप को हमारे इस वार से। अच्छा, तो आप युद्ध करना चाहते हैं तो ये भी हो जाए। भगवान शिव और उस नन्हे बालक के बीच युद्ध छिड़ जाता है। उस बालक की शक्तियों को देख भगवान शिव भी हैरान रह जाते हैं। वह बालक हर वार से बच रहा था। क्रोध में आकर भगवान शिव अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट देते हैं। बालक उसी क्षण दर्द से कराहता हुआ धरती पर गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माताश्री, माताश्री! ये तो मेरे पुत्र की कराहने की आवाज है। कहीं मेरा पुत्र किसी संकट में तो नहीं? मुझे शीघ्र देखना होगा। नहीं, ये क्या हो गया? ये अनर्थ कैसे हो गया? मेरे पुत्र का वध किसने किया? इससे पहले कि मेरे क्रोध की अग्नि से पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाए, नंदी भृंगी, मुझे बताओ ये सब किसने किया? मेरे फूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रिय, ये अनर्थ हमारे क्रोध के कारण हुआ है। ये बालक हमें द्वार से भीतर प्रवेश नहीं लेने दे रहा था, इसलिए क्रोधवश हमसे ये पाप हो गया। हमें क्षमा कर दो देवी पार्वती। स्वामी, आपने एक छोटे से कोमल बालक पर अस्त्र चलाया। ये तो हमारी ही आज्ञा का पालन कर रहा था। हमने ही इसे ऐसा करने के लिए कहा था। मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए। कुछ भी कीजिए, मेरा पुत्र जीवित कीजिए। पर देवी पार्वती, ये कैसे संभव हो सकता है? हमारे शस्त्र से बालक का सिर कट चुका है। अब इसे वापस जीवित करना असंभव है। देवी पार्वती के क्रोध को देखकर सभी देवी देवता वहाँ प्रकट हो जाते हैं। भोलेनाथ, इसका एक ही उपाय है। यदि इस बालक के धड़ पर किसी और का सिर लगा दिया जाए तो ये बालक जीवित हो सकता है। ब्रह्मा जी ठीक कह रहे हैं। भोलेनाथ, इस बालक के धड़ पर किसी और का मस्तक लगाकर जीवित किया जा सकता है। इस कार्य को जितना शीघ्र हो उतना ही शीघ्र कीजिए, देर न कीजिए भोलेनाथ। ठीक है, जैसा आप सब देवी देवता परामर्श दे रहे हैं, मैं वैसा ही करूंगा। नंदी भृंगी, तुम सब मिलकर पृथ्वी पर जाओ और जो बालक उत्तर दिशा की ओर मुख करके सोया हो, जिसकी माता अपने बालक से पीठ करके सोई हो, उस बालक का मस्तक काट कर ले आओ। जो आज्ञा भोलेनाथ, हम अभी पृथ्वी पर जाते हैं और किसी ऐसे बालक का मस्तक काट कर लेके आते हैं। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा पाकर सभी गण पृथ्वी पर जाते हैं, पर उन्हें कोई भी माता अपने बालक की पीठ करके सोई हुई नहीं मिलती है। न ही किसी बालक का मुख उत्तर दिशा में होता है। वो लगातार चलते रहते हैं। एक जगह पर एक हथिनी अपने बालक से पीठ करके सोई हुई होती है और उस हथिनी के बच्चे का मुख उत्तर दिशा में होता है। क्या करे नंदी, क्या ये ठीक रहेगा? हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। इस बालक के सिवा कोई और ऐसा बालक दिखाई ही नहीं दे रहा और हमें समय पर पहुंचना है। भोलेनाथ हमारी प्रतीक्षा में होंगे। ये तुम किसका मस्तक ले आए? एक हाथी का? भोलेनाथ, पहले ही बहुत समय गुजर चुका है। अब आपके पास यही उपाय है। आप इस हाथी का ही सिर उस बालक के धड़ से जोड़ दीजिए। भगवान भोलेनाथ बालक के धड़ से मस्तक जोड़ देते हैं। बालक जीवित हो जाता है और उठकर बैठ जाता है। मेरा बच्चा, मेरा पुत्र जीवित हो गया। माताश्री, मुझे आपके हाथों के बने स्वादिष्ट पकवान खाने हैं। बहुत भूख लगी है। आओ पुत्र गणेश, इधर आओ। आज से तुम गणेश नाम से पूजे जाओगे। सभी देवी देवता भगवान गणेश को अपना अपना आशीर्वाद देते हैं। पुत्र गणेश, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि संसार में अब से तुम प्रथम पूजनीय कहलाओगे। कोई भी मंगल कार्य शुरू करने के लिए प्रथम पूजा तुम्हारी होगी। और फिर बालक गणेश सभी देवी देवताओं को नमन करते हैं और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती बालक गणेश को अपने हृदय से लगा लेते हैं।